आप अपने विंडोज 10 को कंप्लीटली रीसेट कैसे कर सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज 10 के स्टार्ट मेनू में जाना है। स्टार्ट मेनू में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन में जाना है। इस ऑप्शन में आने के बाद और आप यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर देखोगे, आपको यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन में जाना है। रिकवरी वाले ऑप्शन में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रीस्टार्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैंने रीसेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना ये है कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे गेट स्टार्टेड का आपको यहाँ पे एक बटन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रीसेट से रिलेटेड आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, कीप माय फाइल्स, और जो सेकेंड ऑप्शन है रिमूव एवरीथिंग। जो पहला ऑप्शन है, अगर आप इस पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे आपके सिस्टम में जो भी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल है, जो भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में सेटिंग्स वगैरह किया है, वो आपका रिमूव हो जाएगा। लेकिन आपका जो पर्सनल फाइल है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, वो एज इट इज वैसा ही रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है रिमूव एप्स एंड सेटिंग बट कीप्स योर पर्सनल फाइल्स। और जो सेकेंड ऑप्शन है, ये इसमें क्या होगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी पर्सनल फाइल्स है, जितने भी ऐप्स है, जितने भी सेटिंग्स आपने किए हैं, वो टोटली आपका रिमूव हो जाएगा अगर आप इस सेकेंड वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करते हो। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है रिमूव ऑल ऑफ योर पर्सनल फाइल्स एप्स एंड सेटिंग्स। तो आप अपने कंडीशन के हिसाब से आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा विंडोज 10 में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और पर्सनल फाइल्स वगैरह है, तो मुझे उसे भी लेकर चलना है, मुझे उससे बचाना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, तो आपको यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लोकल रीइंस्टॉल का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और आपके सामने एडिशनल सेटिंग्स से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपके सिस्टम में चार्जर कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, मैंने आपके जो लैपटॉप है उसमें पावर कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, बैटरी पावर कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप में चार्जर से कनेक्ट कर देता हूँ अपने लैपटॉप को। तो गाइस, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, चार्जर से कनेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे रेडी है रीसेट होने के लिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको करना ये है कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रीसेट का आपको यहाँ पे बटन देखने को मिलेगा, तो आपको इस रीसेट वाले बटन पे क्लिक करना है और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका जो विंडोज 10 22S2 है, वो रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रीसेट होने में एटलीस्ट कम से कम आपका 1 आवर 2 आवर का भी आपको टाइम लग जाता है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी आपको टाइम लग जाए इसे रीसेट होने में। तो आपको इसे रीसेट होने देना है और उस बीच उस दौरान रीसेट होने के दौरान आपको अपने लैपटॉप के, आपका सिस्टम ही है, तो आपको उस दौरान अपने सिस्टम का पावर को ऑफ नहीं करना है। वो रीसेट हो रहा है तो आपको उसे रीसेट कंप्लीटली होने देना है। तो यहाँ पे आपको कुछ आवर्स का भी टाइम लग सकता है, तो आपको इसे कंप्लीट रीसेट कर लेना है। तो मैं अब यहाँ पे रीसेट बटन पे क्लिक करता हूँ और मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रीसेट कर लेता हूँ। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।